हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज देखिए हम क्या बताने वाले हैं। आज बताएंगे फिजिक्स से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ये चीज हम आप लोग को बताएंगे। चलिए क्या करते हैं, आप लोग को हम बताना शुरू करते हैं। आप लोग गौर से देखिएगा। हाँ, एक बात और आप लोग जान लीजिए, जिस सभी को ये चीज वीडियो आप लोग को समझ में आता है, आप लोग के लिए क्या होता है, यह लाभदायक सिद्ध होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न आप लोग को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग को समझाना शुरू करेंगे। देखिए पहले बताते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। देखिए क्या करें, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि अवतल दर्पण के बारे में बात। अवतल दर्पण का आप लोग क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। चलिए बनाते चित्र अवतल दर्पण का। देखिए अपना लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण बनेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका क्या हो, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ। क्या परावर्तक सतह, धंसा हुआ। यह क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो बोलते हैं, दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है। दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है। ध्रुव को P सूचित करते हैं, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, उसको P सूचित करते हैं। और दर्पण में क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। और क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। फोकस को F सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को C सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए अपना लोग ये चीज भी जानते हैं कि कोई भी दर्पण क्यों न हो, अगर उस दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जो भी आपतित होगी, वह परावर्तित होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। यहाँ देखिए यह क्या है, प्रधान अक्ष। क्या है, प्रधान अक्ष। यानी ऐसा रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, उसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश की किरणें गुजरेगी या जो लाइन गुजरेगी, उसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब देखिए यह दर्पण है अवतल दर्पण। क्या है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यह हो गया कौन सी, प्रधान अक्ष। क्या हो गया, प्रधान अक्ष। अब देखिए इस प्रधान अक्ष को जो अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्यों कहते हैं, देखिए कुछ रीजन होता क्या है कि प्रधान अक्ष के समांतर हम देखते हैं अवतल दर्पण में कोई भी प्रकाश किरण आती है। क्या होती है, प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण में कोई भी प्रकाश किरणें आती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। ढेर सारा प्रकाश किरण ले सकते हैं जो प्रधान अक्ष क्या हो, समांतर हो। परावर्तन की बात देखते हैं, सभी प्रकाश की किरणें कहाँ से गुजरती है, फोकस से ही गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। यानी सभी प्रकाश की किरणें फोकस की ओर अभिसरित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। क्या होती है, मुड़ जाती है। इसी कारण से क्या होता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या होता है, अभिसारी का अर्थ ये होता है कि एक बिंदु पे क्या करना, सभी को मोड़ देना। यहाँ पे देखिए जितना भी प्रकाश की किरणें क्या हो, प्रधान अक्ष के समांतर आई है, सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद देखिए कहाँ से, फोकस से गुजरी। कहाँ से गुजरी है, फोकस से गुजरी। फोकस की ओर क्या हुआ, मुड़ गया। क्या हुआ, मुड़ गया। इसी घटना के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसी की देखिए अपन लोग क्या करेंगे, भाषा में लिखते हैं। भाषा में कैसे लिखते हैं वो देखिए। चलिए अब देखिए, अभी जो आप लोग हम क्या किए समझाए, वही क्या किए हम भाषा में आप लोग को हम लिख दिए। क्या लिखे भाषा में, देखिए कि जब अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें क्या होती है, आपतित होती है। तो आपतित होने बाद क्या होता है, दर्पण से परावर्तन होगा। तो दर्पण से परावर्तन, तो परावर्तन के बाद देखते हैं सभी प्रकाश की किरणें, देख रहे हैं ना, परावर्तन के बाद सभी प्रकाश की किरणें फोकस की ओर अभिसरित हो रही। क्या हो रही, अभिसरित हो रही है। अभिसरित कह सकते हैं या क्या सकते हैं, उसको मुड़ रही है। क्या हो रही, मुड़ रही है या मुड़ जाती है। इसी कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो लोग देखिए यह क्या है, कौन सा दर्पण है, यह दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण था। यहाँ भी कैसे था, यह अवतल दर्पण था।
इस अवतल दर्पण में देखिए अपन लोग क्या देखे, अवतल दर्पण में देखिए कि जो भी प्रकाश की किरणें क्या हुआ प्रधान अक्ष के समांतर आया, सभी प्रकाश की किरणें क्या हुआ फोकस की ओर क्या हुआ अभिसरित हो गया, क्या हुआ फोकस की ओर अभिसरित हो गया यानी मुड़ गया। सभी प्रकाश की देखिए जो भी प्रकाश की देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा सब क्या हो रहा है परावर्तन में सभी फोकस की ओर मुड़ रहा है। इसी कारण से आप लोग बोल रहे हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग किसी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग अब जान भी गए होंगे कि क्यों अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग लिखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम आप लोग को बताएंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, यह चीज जल्दी लिखिए। चलिए अब देखिए आप लोग क्या बताएंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। क्वेश्चन देखिए लिख लिए। सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण के बारे में क्या करेंगे अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले उत्तल दर्पण का हम लोग क्या करेंगे चित्र बनाएंगे। देखिए उत्तल दर्पण का परिभाषा होता है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो उभरा हुआ हो, क्या हो उभरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं। चलिए ऐसा चित्र बनाइए जिसका परावर्तक सतह क्या हो उभरा हुआ। देखिए यह दर्पण हुआ, इस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होगा यानी उभरा यही से तो हुआ ना। तो तब देखिए नीचा जो धस्सा हो क्या हुआ पेंट किया होगा, धस्सा हुआ सतह पेंट किया होगा। यह कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण चित्र बना लीजिए उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण हो कि अवतल हो कोई भी दर्पण हो उस दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलेंगे, क्या बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे। गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण क्या होता है दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलिएगा और उसमें क्या होता है फोकस होता है वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है फोकस वक्रता केंद्र। यहाँ मध्य बिंदु हुआ, मध्य बिंदु को पी सूचित करते हैं और इसमें होता है क्या फोकस का क्या होता है फोकस होता है, फोकस को एफ से सूचित करते हैं और क्या होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को सी सूचित करते हैं। कौन चीज सूचित करते हैं सी सूचित करते हैं। तो देखते हैं ऐसी रेखा क्या होता है, एक ऐसा रेखा होता है जो क्या होता है कि वक्रता केंद्र और कहां से ध्रुव से गुजरता है, किससे गुजरता है ध्रुव से गुजरता है। ऐसा रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरता है उस रेखा को बोलते हैं प्रधान अक्ष, क्या बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक चलिए यह प्रधान अक्ष हुआ। अब देखिए इसको जो अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों कहते हैं, अपसारी का अर्थ होता है फैलाना, क्या होता है फैलाना। इसका मतलब है कि यह दर्पण क्या करता होगा जो भी प्रकाश की किरणें से प्रधान अक्ष के समांतर आती होगी सभी को क्या करता होगा फैला देता होगा, क्या करता होगा फैला देता होगा। तो कैसे फैलाता होगा देखिए यह क्या है प्रधान अक्ष, यह क्या है प्रधान अक्ष। अब देखिए तो इस दर्पण में जो प्रकाश किरणें आप लोग आपतित कराइएगा तो किधर से आपतित कराइएगा, इधर से नहीं कराइए इधर से, क्योंकि इधर तो देखते कलर किया हुआ, क्या है कलर किया हुआ। तो कलर जिस तरफ से कलर किया हुआ है उस तरफ से अपन लोग क्या कर सकते हैं प्रकाश किरण को आपतित नहीं करा सकते। तब कराएंगे किधर से, जिधर से उसका परावर्तक सतह होगा उधर से कराएंगे। देखिए तो परावर्तक सतह इसका इधर है, इस तरफ से हम लोग क्या कराएंगे प्रकाश किरण को आपतित करेंगे। तो जो भी प्रकाश किरण आपतित कराएंगे वह क्या होगा प्रधान अक्ष के समांतर होगा, क्या होगा प्रधान अक्ष के समांतर। चलिए यह प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष के समांतर देखिए प्रकाश किरण क्या करा रहे आपतित करा रहे। तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में अवतल नहीं उत्तल दर्पण में जो भी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है वह क्या होगा ये चीज देखिए कोई भी दर्पण हो, क्या आप लोग क्या जानते हैं कोई भी दर्पण हो वो अगर प्रधान अक्ष से समांतर आता है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है फोकस से, कहाँ से गुजरता है फोकस से। अभी देखिए यह जो प्रधान अक्ष है प्रधान अक्ष मतलब यह प्रकाश किरण आ रही, यह जो परावर्तन होगा तो फोकस से कैसे, फोकस तो यहाँ इधर से कलर क्या होगा इधर तो आ नहीं सकता, तो फोकस से कैसे गुजरेगा। यह देखिए यह ऐसे आती है प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, या परावर्तन के बाद ऐसे गुजरते, लेकिन यह गुजरने वाली प्रकाश किरण वही जो गुजर रहा वही परावर्तित किरण, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और जो जा रही है उसे क्या बोलेंगे परावर्तित किरण। वही परावर्तित किरण का कहाँ से गुजरता है फोकस से। इसमें देखिए क्या होता है या तो ऐसे गुजरते लेकिन गुजरने वक्त देखिए आप लोग को लग रहा है कहाँ से गुजर रहा फोकस से गुजरता हुआ आप लोग को महसूस होगा। आप लोग क्या कर सकते हैं कल्पना कर सकते हैं कि यह देखने से लग रहा है यह जो परावर्तित हुआ प्रकाश किरण है यह कहाँ से फोकस से गुजर रहा है, कहाँ से फोकस गुजर रहा है। अब फिर देखिए और सारा प्रकाश किरण लोग लेके देखेंगे ले इस टाइप से, ये भी देखिए ऐसे तो परावर्तन के बाद ऐसे गुजर जाएंगे। लेकिन यह भी देखिए क्या होगा आप लोग कल्पना कीजिएगा तो लग रहा ऐसे कहाँ से या फोकस से
गुजर रहा। कहाँ से गुजर रहा? फोकस गुजर रहा। इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं और ले सकते हैं और लीजिए। ये भी देखते क्या होता है, परावर्तन बात ऐसे गुजर रहा, लेकिन क्या लग रहा है, फोकस से गुजरता हुआ महसूस हो रहा। इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, ढेर सारा प्रकाश किरण ले सकते हैं, ढेर सारा आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रकाश की किरण ले सकते हैं। सभी प्रकाश के क्या देखते हैं, सभी प्रकाश किरण क्या परावर्तित हो रहा, लेकिन परावर्तित किरण आप लोग क्या लग रहा है, कहाँ से, फोकस गुजर रहा। कहाँ से गुजर रहा? फोकस। कहाँ से गुजर रहा? फोकस से गुजर रहा। ठीक है, ये तो बात इसलिए बोले क्योंकि आप लोग को हम बताए जो भी प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती, सभी प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये सभी प्रकाश किरणें फोकस से गुजरता हुआ गुजर के क्या हो निकल रहा है, फोकस से निकल रहा है। ठीक, लेकिन अपन लोग को यह अपसारी दर्पण, अपसारी का अर्थ क्या, फैलाना। क्या होता? फैलाना। यह फैला, इसका मतलब यह फैलाना इसका अर्थ हुआ। तो उत्तल दर्पण क्या करता होगा, इसके उत्तल दर्पण में जो भी प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आ रही होगी सब क्या करता होगा, फैलाता होगा। क्या करता होगा? फैलाता होगा। तब न बोलेंगे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। यहाँ देखिए कि प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें देखिए आ रही है, सब के सब देखिए फैल रहा। क्या आ रहा? सब के सब फैल रहा। क्या हो रहा? फैल रहा। देखिए इधर फैल, इधर सब क्या रहा, फैल रहा। इसी फैलने के कारण क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आप लोग कैसे लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आती है, क्या होता है, जो भी प्रकाश किरणें आती है वह परावर्तन के बाद क्या होती है, फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। परावर्तन के बाद देखिए फैल रही है, परावर्तन के बाद फैल जाती है। इसी कारण से उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए इसका भाषा क्या करते हैं आप लोग को लिख देते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए जो चीज अभी आप लोग को हम क्या के समझाए हैं वही चीज क्या के भाषा में हम लिख दिए। क्या समझा आप लोग को कि उत्तल दर्पण में क्या हुआ, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आ रही है सभी क्या हो रहा, परावर्तन के बाद फैल रहा। क्या हो रहा? फैल रहा है। इसी कारण से उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए भाषा में वही लिखा है, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें को आपतित कराने पर परावर्तन के बाद सभी प्रकाश की किरणें अपसरित या फैल जाती है। इसी कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अभी आप लोग को हम क्या बताएं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे। जब आप लोग अगर समझ गए हैं तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और भी जिस बच्चों को लगे कि यह इस चीज़ का आवश्यकता है उसके पास तक आप लोग क्या कीजिएगा, पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।